लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। छोटे को बहुत रोक के रखा हूं और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है। एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। देश में चुनावी जंग के बीच फिर शुरू हुई जुबानी तकरार। हैदराबाद में खुले भड़काऊ टिप्पणी के पिटारे के बाद अब मच रहा फिर बवाल। 11 साल पुरानी बात फिर खुल गई किताब और खड़ा हो गया हंगामा। वाकई हंगामा तो खड़ा होना ही था। मुल्क की नई सरकार बनाने की कवायद के बीच जिस तरह से इस वक्त नेताओं ने अपनी तमाम नसीहतों को ताक पर रख दिया है, उसके बाद तो अब पब्लिक भी वो खुला तमाशा देख रही है, जो शायद हिंदुस्तान की शांति और सुकून के लिए ठीक नहीं। दरअसल इस वक्त तमाम राजनीतिक दल और उनसे जुड़े नेता चाहते हैं कि किसी भी तरह उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हो, पब्लिक उनके लिए वोट करे और वो खिलाफत कर रही पार्टियों और उनसे जुड़े नेताओं को आईना दिखा सकें। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चौथे चरण की वोटिंग से पहले ही मुल्क में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया, भड़काऊ टिप्पणियों का। दरअसल नेताओं के बीच जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है और जिस तरह से वो बढ़ती जा रही है, उसका मैसेज भी ठीक नहीं जा रहा। लेकिन माना जाता है कि सियासत की जंग में सब कुछ जायज होता है और ये नेता भी शायद यही मानते हैं। दरअसल हाल ही में हैदराबाद में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में कैंपेनिंग के लिए पहुंची भाजपा नेता नवनीत राणा ने एक जनसभा में जो बयान दिया, उसने तूल पकड़ लिया। अब वो बयान क्या था, पहले जरा वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर नवनीत राणा ने ये जो बयान दिया उसके पीछे की कहानी क्या है। सुनिए नवनीत राणा का वो बयान। छोटा बोल रहा है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, देखो 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाना, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। दरअसल नवनीत राणा जब हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा कर रही थी, तो उन्होंने करीब 11 साल पुराने उस बयान को पिटारे से बाहर निकाल दिया जो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकरुद्दीन ओवैसी ने दिया था और जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब करीब 11 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, वो भी आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर भाजपा नेता नवनीत राणा के इस बयान के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी किस तरह आग बबूला हुए। तो पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, फिर करेंगे आगे की बात। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। दरअसल इस बयान को बताने के पीछे मकसद यही है कि नेताओं की जुबानी जंग वाली कहानी के पीछे का मकसद क्या है, इसे आप अच्छे से जान सकें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जब नवनीत राणा गर्जी और ये कह डाला कि उन्होंने कहा था कि वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा दी जाए तो अपनी हिम्मत दिखाएंगे, लेकिन हमें अगर 15 सेकंड भी मिले तो ये दोनों छोटे और बड़े भाई ये नहीं समझ पाएंगे कि कहां से आए हैं और कहां को जाएं। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए। अब ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे, ओवैसी भी खुलकर मैदान में आ गए और नवनीत राणा के बयान के बाद जवाबी हमला करते हुए कह डाला कि नवनीत राणा को 15 सेकंड की जगह 1 घंटा दे दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर इस दौरान क्या हो सकता है। हम यहीं बैठे हैं, आप करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। PM मोदी से कह दीजिए और 15 सेकंड की जगह 1 घंटा ले लीजिए। हम यहीं बैठे हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। छोटा किसी के बाप का सुनने वाला नहीं है, उसको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मैं आराम करता हूँ, तुम संभालो, फिर तुम संभालो, तुमको मालूम है कि क्या छोटा तोप है, वो सालार का बेटा है। 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे।
जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। ओवैसी और नवनीत राणा की जुबानी जंग के बीच एक और किरदार इस सियासी पिक्चर में चर्चाओं में रहा, और वो है हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लाथा। अब जब पूरा रायता फैल गया और इन नेताओं की जुबानी जंग हिंदुस्तान की सियासत में चारों तरफ गूंजने लगी, तो हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लाथा ने इसे बड़े सलीके से समेटना चाहा। माधवी लाथा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, भड़काऊ बयानों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये 15 मिनट की कहानी भी केवल वोटों की खातिर है। सुनिए माधवी लाथा को। हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है। एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ, इनका ये सबक सिखाना पड़ेगा। दरअसल ये पूरा सियासी ड्रामा है। जनता जनार्दन इसे वोटों की राजनीति मानती है, लेकिन नेताओं को क्या कहा जाए? आखिर गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं? बयानों पर जो पलटवार होता है वो भी किस हद तक चला जाता है, इस पर भी हमारे हुक्मरानों को सोचना जरूर चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।